मेरा नाम मनिंदर है और ये मेरे साले हैं, इनका नाम रोहन है। इनको हार्ट की दिक्कत थी और हमको पता इसे चला कि इनको खांसी आ रही थी तो चावल खाए तो उनको उल्टी हुई तो हमने सोचा कि चेक कराए। अपने वहाँ जो हमारे नज़दीकी बीआरडी मेडिकल पीजी कॉलेज गोरखपुर में है, वहाँ हम दिखाए। डॉक्टर ने ईसीजी और इको किया, जिसमें उन्होंने पाया कि इनका जो नस है वो लीकेज कर रहा है, जिससे ब्लड निकल कर क्लोट जम गया है। उन्होंने पीजीआई लखनऊ रेफ़र किया। मैं लखनऊ आया। लखनऊ में आकर वहाँ जब मैं नंबर लगाया तो थोड़ा टाइम लग रहा था। तो मेरे एक दोस्त आए थे, भानु प्रताप सिंह, उन्होंने बताया टेंडर पालम हॉस्पिटल के बारे में। फिर मैं टेंडर पालम हॉस्पिटल जो एकना स्टेडियम के बगल में है वहाँ पर आया। वहाँ आया तो पता किया। फिर उन्होंने बताया कि जो कार्डियोलॉजी के डॉक्टर हैं, डॉक्टर विजय अग्रवाल। फिर मैं वहाँ नीचे रिसेप्शन पर बैठ के उनके बारे में कुछ जानकारियाँ ली गूगल से, और जानकारी लेने के बाद से मैं वहाँ पर्ची कटाया और जाके डॉक्टर साहब से मिला। Good morning. I am Dr. Vijay Agarwal, Director of Cardiothoracic and Vascular Surgery Department at Tender Palm Hospital. आज मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और चैलेंजिंग केस के बारे में आपको बताना था, जो कि इस तरह के केसेस अभी तक हम लोगों ने लास्ट 2 साल में करीब 7 या 8 ऑपरेशंस कर चुके हैं। और ये बच्चे का नाम जो है, या टीनेजर जो है, इसका नाम है रोहन, जो गोरखपुर का रहने वाला है और इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है। उसको एक कंडीशन है, इसको हम लोग इंग्लिश में मार्फान सिंड्रोम बोलते हैं, जिसमें वो व्यक्ति बड़ा टॉल होता है, उसके हाथ और पैर बहुत लंबे होते हैं और उनमें जन्म से ही बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। उनमें से जो इनको बीमारी थी वो, उसका नाम हम लोग मेडिकल टर्म्स में असेंडिंग आयोटिक एंड आर्च एनेरिज्म एंड डाइसेक्शन बोलते हैं। तो ये क्या होता है कंडीशन, जिसमें हार्ट की जो मेन नली होती है, यहाँ पे देख सकते हैं, ये नली आयोटा बोलते हैं इसको। यहाँ पे वैल्व होता है और ये इसको असेंडिंग आयोटा बोलते हैं हम लोग, और ये आर्च बोलते हैं जहाँ से ब्रेन के लिए नलियाँ निकलती हैं। तो ये पूरा इनका ये ख़राब हो गया था वैल्व से ही। तो इस ऑपरेशन को करीब हम लोगों को करने में करीब 9 to 10 आवर्स लगे। डॉक्टर साहब से मिलने के बाद से डॉक्टर साहब बताए कि ऑपरेशन ऐसे होगा और इतना टाइम लगेगा। हाँ, फिर मैं यहाँ पर लाया, भर्ती किया, आज ऑपरेशन हुआ है और ऑपरेशन सक्सेस बढ़िया रहा। और यहाँ के जितने नर्स हैं, जितने डॉक्टर हैं, सब अच्छे हैं, सब बढ़िया से खातिरदारी किए, देख रेख किए। एंड उसके बाद में वो वेंटिलेटर से हम लोगों ने उनको अगले दिन ही वेंटिलेटर से हटा दिया। एंड नाउ ही इज़ डूइंग वेरी वेल एंड वॉकिंग अराउंड एंड गेटिंग बैक टू हिज कॉलेज लाइफ। तो ये जो सर्जरी की खासियत ये है कि इसमें एक टीम एफर्ट की ज़रूरत होती है। उसमें सिर्फ सर्जन अच्छा होने से नहीं सक्सेसफुल होता है। यू नीड अ गुड एनेस्थेटिस्ट, अ गुड परफ्यूशनिस्ट, एक रेडियोलॉजिस्ट अच्छा रहे जो कि प्लान कर सके सीटी स्कैन के साथ में, क्योंकि लंबी सर्जरी होती है जहाँ पे अपार्ट फ्रॉम द लॉस ऑफ लाइफ, ब्लीडिंग या स्ट्रोक होने का बहुत चांस होता है। बिकॉज ये सर्जरी, यहाँ तक की सर्जरी काफ़ी कॉमन है, बट यहाँ की तक की सर्जरी एटलीस्ट मेरे नॉलेज में नहीं है, जो उत्तर प्रदेश में पहले कभी किसी ने किया है। कुछ सर्जन्स दिल्ली में और साउथ इंडिया में हैं जो कि ये सर्जरीज करते हैं, बट यहाँ पे हम लोगों ने अभी तक 7 या 8 2 साल में हुए हैं। मैक्सिमम जो है वो पिछले साल में ही हुए हैं, 1 साल में। तो इस सर्जरी के लिए ये काफ़ी एक्सपेंसिव सर्जरी है। हम लोगों ने इस सर्जरी को चीफ मिनिस्टर्स फंड की सहायता के साथ में, बिकॉज द पेशेंट्स रिलेटिव पेरेंट्स वेर ऑफ लोअर सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, बट वी वर एबल टू organize the funds along through the chief minister's fund, and we are very grateful for that kind of an option which we have for conducting these surgeries, because it can be very expensive and any financial support is very useful. So इसके जो challenges हैं कि एक तो ये awareness ज़रूरी है कि इसका इलाज होता है, और दूसरा ये है कि इसके आउटकम्स अच्छे हैं यदि ऑपरेशन कराया जाए। इसको लेट नहीं कर सकते। बहुत सारे मरीज जो हैं वो हॉस्पिटल तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। कुछ लकी हैं जो कि पहुंच जाते हैं, उसके बाद भी फाइनेंशियल इश्यूज, बिकॉज ये सर्जरीज काफ़ी एक्सपेंसिव होती है। तो मुझे ये बताते हुए खुशी है कि इस तरह की सर्जरीज हम लोग टेंडर पाम में कर पा रहे हैं, और बहुत लोगों को इवन फाइनेंशियल मदद जो होती है आइदर आयुष्मान से, चीफ मिनिस्टर्स फंड से, उसके द्वारा ये पॉसिबल हो पाता है। थैंक यू सो मच।